अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं सेक्टर F14 और F15 के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इन दिनों एक केस ज़ेर समाअत है और उस केस में जो है वो एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी है जिसमें कहा गया था कि जी ये वाले जो सेक्टर्स हैं F14 और F15 ये एलीट को नवाजने के लिए, जिसमें जजेस को, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स को और इसी तरह जो है वो डीलर्स माफिया और इसी तरह जो है वो खुशकिस्मती से जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के चंद अफसरान के जो प्लाट्स थे वो अच्छी लोकेशंस पर निकल आए। हफीज़ साहब, इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि सेक्टर F14 और F15 में चूँकि जो बैलेटिंग है वो मशकूक है और उसमें जो है वो कुछ वाज़ेह सबूत भी हैं कि कैसे मुमकिन है कि चंद मखसूस जो जस्टिस साहिबान और इसी तरह जो है वो ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स और इसी तरह जो है वो डीलर्स माफिया के चंद लोग और जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के चंद अफसरान के जो प्लाट्स हैं वो या तो कॉर्नर हैं या पार्क फेसिंग है या डबल रोड पर हैं। ठीक है, ऐसा ही है। मतलब आपने एक तो जो है वो पहले ही जो क्राइटेरिया वायलेट किया जिस पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के खिलाफ फैसला दिया। मतलब आपने एक तो अशराफिया को इनमें नवाजा और दूसरा अशराफिया पर एक और मेहरबानी की कि बैलेटिंग जो है वो एक बोगस बैलेटिंग के ज़रिए से जो कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग जो इनकी इंतहाई मशकूक बैलेटिंग रही है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की, और इसमें जुज़वी बैलेटिंग भी होती है। बिल्कुल। और इसी तरह जो है वो बहुत सारे जो दीगर केसेस भी हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेक्टर F14 और F15 में जो अहम तरीन लोकेशंस पर जो है वो ये बैलेटिंग में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है या इसमें जो कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग होती है, तो आपके पास दीगर ऑप्शंस भी हो सकते थे। आप नादरा से करवा सकते हैं, पराल से करवा सकते हैं या NITB की खिदमात जो है वो ली जा सकती हैं। और वक्त आ गया है कि जो है वो इस हवाले से इक़दाम किया जाए। सबसे पहले जो है वो ये जो बैलेटिंग हुई F14 और F15 के हवाले से, इसकी जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। दूसरे ताकि जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इसमें जो है वो ख़ास तौर पर वो सरकारी अफसरान जिन्होंने अपनी जो नौकरियां हैं इंतहाई ईमानदारी के साथ की और उनमें जो है वो किसी भी लॉबी का हिस्सा नहीं है या फिर वो जो है वो किसी भी तरह की जो आप कह सकते हैं कि एक जो खुशनुदी वाला या फिर कोई और फैक्टर जो है वो भी नहीं है। वो तो सिंपली उन्होंने अपने पैसे जमा करवाए और एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर प्लाट्स। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बैलेटिंग थी, इससे कबल इसी बैलेटिंग को लेके जो साबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग तामीरात चौधरी तारिक बशीर चीमा जो हैं, उन्होंने इंक्वायरी के अहकाम जारी किए थे इसी जो बैलेटिंग के ऊपर। लेकिन जो अफसरान थे इन्होंने ये मामला जो है वो गोल कर दिया और सर्द खाने में डाल दिए। अब ये मामला कहाँ तक गया, कैसे मतलब इसको कारपेट किया गया? देखिए, मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शहजाद खान बंगश, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में आपने बहुत अच्छे इक़दाम ले रहे हैं F14 और F15 के हवाले से। इस हवाले से जो है वो इससे पहले कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया जाए, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पे जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट के अहकाम जारी किए जाएँ। और इसमें बहुत सारे जो ज़राए हैं उन्होंने दावा किया है कि 3 दर्जन से ज़ायद जो है वो एनॉमलीज जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं जो इसमें मौजूद हैं। और अगर इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो गया तो यकीनी तौर पर फिर जो अगला मरहला आएगा कि इसकी जो बैलेटिंग है वो दोबारा होगी और इसमें जो मुलविस जो करैक्टर्स थे उनके खिलाफ जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो कवानीन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई बनती है। F14 और F15 में जो अलाटीज़ हैं जो बच गए थे उनको जो है इन्होंने G12 और F12 में जो है वो 3300 अलाटीज़ को एडजस्ट करना है। अमी जो ज़मींदार थे उनकी जो एडजस्टमेंट है वो भी जो मुतबादल जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सेक्टर में जिन लोगों को भी प्लाट्स अलाट किए गए इसकी ट्रांसफ़र पर बैन है और इसी तरह जो है वो इसमें जो है वो कोई कोर्ट का कोई स्टे भी नहीं है। बेहतर होगा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लें ताकि जो है वो असल हकायक जो हैं वो सामने आ सकें। इससे कबल आपको याद होगा कि 2/11/2021 को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने एक अवाम दुश्मन और एक रियासत दुश्मन अलाटमेंट पॉलिसी मंजूर करवाई। साबका दौरे हुकूमत जब इमरान खान जो है उस वक्त वज़ीर आज़म थे
और इसमें जो है वो आइन के आर्टिकल 24 की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई और उसमें जो है वो तरमीम की गई फेडरल कैबिनेट की जानिब से। तो इसमें मैं यकीनी तौर पर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से जो है वो इस रिकॉर्ड को तलब करें और इसमें जो है वो जो भी हेर फेर की गई और जो अलाटमेंट और कोटा पॉलिसी के हवाले से जो भी तब्दीलियाँ की गई। इससे कबल अगर हम सेक्टर F14 और F15 की बात करें तो इसको जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो है वो इसकी 1 मई 2015 को मंजूरी दी। तो हफीज़ साहब इस हवाले से मज़ीद जो है वो थोड़ा सा आप शेयर करें। इसमें जो इस्लामाबाद के मौज़ाजात थे, मेरा सुंबल जाफ़र, टुल्ला सैयदा, जंगी सैयदा और तरनौल के मौज़ाजात पर वाक़ई ये सेक्टर जो है F14 और F15 जो है इसका LOP जो है वो मंजूर किया गया और इसके हिसाब से जो है 6746 रिहायशी प्लाट्स बनाए गए, जबकि प्रोविजनल ऑफर लेटर 4871 मेंबरान को जारी किए गए उस वक्त। तो इसमें यकीनी तौर पर जो है वो मेरी गुजारिश होगी जो मौजूदा सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात हैं डॉक्टर शहजाद खान बंगश, जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छे फ़ैसले लिए हैं इस वजारत के जो इनके मातहत जो महकमे हैं उनकी जो है वो बेहतरी के लिए, और उसमें वो करप्शन के हवाले से भी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का जो नज़रिया है या पॉलिसी है उस पर वो कायल हैं। तो इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो सेक्टर F14 और F15 की जो बैलेटिंग है इसमें जो है वो कैसे मुमकिन है कि जो जजेस हैं, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसके अलावा जो हाउसिंग अथॉरिटी के अफसरान हैं उनके जो प्लाट्स हैं वो अच्छी लोकेशनों पर निकल आएँ। ये तो मतलब यहाँ की कंप्यूटर की खूबसूरती है, आप देखें उस कंप्यूटर को माने, उसके कारकर्दगी को पे यकीन रखें। इस पे जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो फोरेंसिक ऑडिट जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है F14 और F15 की बैलेटिंग के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि नई बैलेटिंग करवाई जाए ताकि जो है वो जो असल अलाटीज़ हैं जिनकी असल लोकेशंस वो बनती थी ताकि उनको उनका जो जायज़ हक है वो मिल सके। और नई बैलेटिंग के लिए जो है वो ये जो आप अंदर खाते जो भी सिस्टम है उसकी बजाय जो है वो इस सिस्टम को तब्दील करें और इसको लिंक करें नादरा के साथ, और ताकि जो है वो रिकॉर्ड ऑनलाइन हो और ये जो अंदर खाते जो पॉलिसीज़ और जो प्रायोरिटीज़ जो तय होती हैं उसकी बजाय जो है वो आप अगर नादरा के साथ लिंक करेंगे तो जो जेन्युइन अलाटीज़ होंगे, जो जेन्युइन सरकारी मुलाजमीन जिनका हक होगा उनको मिल सकेगा। हफीज़ साहब, इसमें असल मसला ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो सरकारी अफसरान हैं F14 और F15 में चूँकि ट्रांसफ़र्स पर पाबंदी है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट्स पर जो है वो प्लाट्स बिक रहे हैं और उन एग्रीमेंट्स पर जो प्लाट्स ख़रीदने वाले हैं उनके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, इन अलाटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, इनके मोबाइल नंबर्स वो कौन मुहैया करता है, ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पर जो है वो तवज्जो तलब हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस ज़ेर समात हैं और हज़ारों जो अलाटीज़ जो मुंतज़िर हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो और उनको जो है वो प्लाट्स अलाट हो सकें, तो उसमें यकीनी तौर पर जो है वो बैलेटिंग के हवाले से भी जो है वो चीज़ें जो है वो कंसिडरेबल हो सकती हैं, क्योंकि एक तो पहले ही अशराफिया को नवाज दिया गया, दूसरा उनको जो है वो टॉप लोकेशंस भी दी गई। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूं। हफीज़, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इसमें अपना इनपुट दिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।